कुछ कह रहे थे मीनाक्षी? मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आप हम जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं उस प्रेशर की वजह से एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है और ख़ास तौर पर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो हाई बीपी का शिकार बन रहे हैं इसी वजह से। बीपी नॉर्मल रखने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या है? क्योंकि वो बीपी की बीमारी जो कभी 50s के बाद की बीमारी कही जाती थी वो आजकल यंग एज में हो रही है, 20s में हो रही है। तो स्वामी जी, बीपी को कैसे नॉर्मल रखा जा सकता है? ये आपने एकदम ठीक बात कही। इसके लिए सबसे अच्छा है ये गोमुखासन। चलो, गोमुखासन में लगातार कर रहे हैं, तब तक स्टूडियो वाले, पीसीआर वाले फ़ोन लगाओ भाई, तब तक जुड़ जाएंगे हम और मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। हाइपरटेंशन के लिए गोमुखासन, या हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, फिजिकल मेंटल बैलेंस के लिए, और बड़ा ईजी है, सब कर सकते हैं। और बच्चों को खास करके मेल्स को हाइड्रोशिल की प्रॉब्लम और फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका भी सॉल्यूशन है ये गोमुखासन। इसमें कपालभाति भी हो जाता है, इसमें मूलबंध भी हो जाता है और इसमें बाह्य प्राणायाम के साथ मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध तीनों एक साथ हो जाते हैं। तो एक उपाय गोमुखासन, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए ये गोमुखासन। और लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो ये मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर पवन मुक्तासन और सेतुबंध हाइपरटेंशन के लिए। और बच्चों, आप करो भुजंगासन। भुजंगासन बड़ा ज़बरदस्त होता है हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए। तो हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के जो योगी बालक हैं ये कर रहे हैं भुजंगासन, और योगिनी बेटियां मेरे साथ कर रही हैं मरकटासन के 2 अभ्यास होगी। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में ऐसे डिस्टेंस, एक तरफ गर्दन मुड़ती है, दूसरी तरफ पैर जाते हैं। और हाइपरटेंशन के लिए अपने मन को शांत रखने के लिए सांसों पर अपने मन को टिकाए करें। आत्मसंयम बहुत बड़ी साधना है, आत्मसंयम योग, आत्म प्रेरणा, आत्मानुशासन, आत्मस्पर्धा, आत्मोन्नयन, आत्मारोहण अथ योगानुशासनम। और हाइपरटेंशन के लिए फिर लौकी का, पेठे का जूस, जितना हो सके भोर में शाक सब्जियां, देखो फल, उबली हुई सब्जियां, फल, जूस, कभी लौकी का, कभी पेठे का, कभी अनानास का, कभी गाजर का। गाजर के जूस से बच्चों की आंखें कमज़ोर नहीं होंगी, तो थोड़ा आंवला या नारंगी और मिला लें। जो अनानास का जूस पिएंगे उनकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, डाइजेशन भी मजबूत रहेगा और कभी वेट नहीं बढ़ेगा। जो लौकी का जूस पिएंगे उन और पेठे का जूस पिएंगे, कोलेस्ट्रॉल आदि तो बढ़ेगा ही नहीं, पूरी बॉडी माइंड सब एकदम डिटॉक्स रहेंगे। तो मरकटासन, पवन मुक्तासन, और बच्चों को तो चलित पवन मुक्तासन करने में तो और भी मजा आता है इसे। तो ये जी हमारी सारी बेटियां तो बहुत कठिन कठिन कॉम्पिटिटिव एडवांस योग करती हैं, उनके लिए तो ये बच्चों का खेल लग रहा है। तो ये, और ज़्यादा ही हाइपरटेंशन बढ़ जाता है तो मुक्तावती बीपी ग्रिड देते हैं और धीरे धीरे सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से बीपी नियंत्रित हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जिंदगी भर लोगों को दवा खानी पड़ती है। अपने ऊपर विजय, अपने रोगों पर विजय, अपने मन विचार संवेदनाओं पर विजय, इसी को कहते हैं आत्म विजय। आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य बच्चे अर्जित कर लेते हैं मेरी बहन। स्वामी जी, जब बच्चे प्रेशर ज्यादा लेने लगते हैं तो तनाव भी बढ़ता है और बढ़े हुए तनाव से बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, जिससे ब्लड शुगर भी हाई हो जाता है। और कम उम्र में डायबिटीज होना मतलब उम्र के साथ रोगों का पूरा कुनबा लेकर चलना। तो स्वामी जी, शुगर को बैलेंस करने के लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, ये अभी एक तो प्रेशर और अलग अलग प्रकार के पढ़ाई से लेकर के, कमाई से लेकर के, करियर से लेकर के, फिर
फैमिली के, बिजनेस के, पता नहीं कैसी सोसाइटी में, फिर अलग अलग प्रकार के सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल प्रेशर। अभी तो प्रेशर और बढ़ गया है, क्योंकि जो राजनेता है ना, वो अलग अलग तरह का प्रेशर बढ़ाते हैं पॉलिटिक्स में, और वो प्रेशर थोड़ा थोड़ा रिलीज सभी जगह होता है। तो खैर, लंबे लंबे श्वास। तो बीपी के बाद शुगर जो बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके लिए एक तो पवन मुक्तासन जो हमने पहले बताया था, अब मंडूकासन, योग मुद्रासन और वक्रासन करेंगे, अर्धमत्स्येंद्रासन। इससे शुगर 100% बैलेंस हो जाता है। खीरा, करेला, टमाटर का हम जूस पिला देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से जिनकी आंखें खराब हो गई हैं, वो सर्वांगासन और शीर्षासन करें। शीर्षासन और सर्वांगासन, इसलिए इसको आसनों का राजा कहा जाता है। जिनकी किडनियां गड़बड़ हो रही हैं, थोड़ा जौ का आटा, गोखरू का, धनिया का पानी पिए। जिनकी आंखें गड़बड़ है, वो आईग्रिट का, आंवला, एलोवेरा का प्रयोग करें। और मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये डायबिटीज पर विजय का और पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट करने का बहुत बड़ा माध्यम है। मंडूकासन, मंडूकासन मुट्ठियां बांध के और हथेली पर हथेली रख करके ऐसे, एक ये, ऐसे मंडूकासन और ये योग मुद्रासन। सच में डायबिटीज से हम नॉन डायबिटिक हो जाएं, ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात है, लेकिन योग में तो बिल्कुल सहज है। और बच्चे तो चलो मयूरी आसन और मयूरासन कर लो बच्चा, ये तो पेनक्रियाज को कहते हैं सुपर एक्टिव कर देता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डीजनरेशन ही डायबिटीज, उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, इसी को पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। और धीरे धीरे ज़्यादा ही डायबिटीज़ बढ़ जाए, HbA1c 14 तक पहुंच जाए, शुगर 500, 700, 800 तक पहुंचने लगे, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। फिर कहते हैं अब इंसुलिन बनना बंद हो गया, बाहर से इंसुलिन दो। तो चाहे हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन बनना कम हो गया हो या बंद हो गया हो, हमारे बॉडी के सारे सेल्स और उनके रिसेप्टर्स कमज़ोर पड़ गए हो, अंदर के एक एक सेल के RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन से लेकर के पूरा ताना बाना उसके माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के एक एक सेल के ब्रेन से लेकर के एक एक टिश्यू ऑर्गन तक को सबको अच्छा करते हैं। ये तरीका है योग का। तो इसलिए हम योग में अब आसन कर रहे हैं हम डायबिटीज़ के लिए, लेकिन ये बीपी में फ़ायदेमंद है, लीवर किडनी में भी फ़ायदेमंद है, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस में भी फ़ायदेमंद है। ये वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, बच्चे तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी कर देते हैं। पूर्ण मत्स्येंद्रासन में ये पैर, एक तो देखो अर्धमत्स्येंद्रासन में तो ऐसे मोड़ते हैं, और पूर्ण मत्स्येंद्रासन में ये पैर ऊपर मोड़ा, ऐसे रखा, फिर इस पैर को ऐसे रखा। हाँ करो, पूर्ण मत्स्येंद्रासन करो जी। ये देवानी जी ने किया ना, ऐसे करो। अब उस हाथ को लो इधर से और ऐसे घूमो, ये घूम गए ऐसे। सब बेटियों ने तो ज़बरदस्त कर लिया भाई, बहुत ज़ोरदार बेटी है, पहली बार मैंने देखा है तुमको। पूर्ण मत्स्येंद्रासन है तो पूर्ण मत्स्यावतार हो गई है। अप्रतिम अप्रतिम, हाँ क्या बात है भाई, आज तो इनको इनाम देना पड़ेगा। हाँ, हम भी बचपन में ऐसे कर लिया करते थे, अब हमारा स्थान इन बच्चों ने ले लिया, हमारे बच्चे बड़े योग्य हो गए। तो अब किसी को शुगर और शुगर के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे, जैसे हमने बताया मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी।